और दुनिया कोई माई का लाल है क्या नया नया लौंडा सब आके तरह तरह की बातें करे सब। उस 2000 जो वैकेंसी निकलने वाली इधर होगा कि ना, उसका कट ऑफ करिएगा तो अभी बता देंगे। इतने अनुभवी हैं आप। बिल्कुल। तो नए नए शिक्षक जो आते हैं और इस तरह से बयानबाजी देकर के पॉपुलर होना चाहते हैं सर, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे वो होश में रहे, आसमान पर थूकने का प्रयास मत करें, नहीं तो आसमान पर थूकेंगे तो चेहरा वही थूक गिरेगा। और गुरु रहमान को बच्चों का प्रति कर्तव्य सिखाने का कोई दुस्साहस ना करे। तो अब बताइए ना कि अब उसमें बेस्ट पीएम तब के बारे में हम क्या बोले भाई, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन हमसे कोई बोलेगा लोग तो हम कहेंगे कि भाई आप लोग इधर उधर बात छोड़िए, हम ही को बना दीजिए। हर बार की तरह इस बार भी बिहारी परीक्षार्थियों को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ही अपमान किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला इस बार भी सामने आ गया है। एक तरफ बीपीएससी के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को बिहार से बाहर चयन किया जा रहा है, तो वहीं बिहार में हो रहे दरोगा बहाली परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसे में 6 लाख अभ्यर्थी है जो अपमान महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त गुरु रहमान सर जुड़े हुए हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर चरण स्पर्श कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। सर अब कहा जा रहा है कि अभी जो आपने आंदोलन शुरू किए हैं, जब पेपर लीक हुआ था उस समय से आपने आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया? 2 रोज के बाद आपके आंदोलन क्यों हो गया था? नहीं, कौन कहता है कि पेपर लीक होने के बाद मैंने शुरू नहीं किया? आंदोलन का मतलब एक ही बार रोड पर उतर जाना होता है क्या? जिस दिन परीक्षा खत्म हुई उसी रात से मैंने वीडियो बनाना, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो आवाज़ उठा था झारखंड का 1936 में, बना 2000 में। तो ये राज्य तो नहीं बनेगा, लेकिन आवाज़ तो मैं उसी वक्त से उठाता हूँ। और दुनिया कोई माई का लाल है क्या नया नया लौंडा सब आके तरह तरह की बातें करे सब। तो उस सब पर ध्यान मैं नहीं देता हूँ। मैं बच्चों के लिए लड़ता हूँ, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए मरता हूँ। मुझे नया नया टीचर बनने का शौक़ नहीं चल रहा है। मैं ऑलरेडी गुरु हूँ और APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विभूति उपाधि है मेरी। और मुझे कब चिल्लाना है, कैसे चिल्लाना है, वो कोई छुटपुटिया टीचर बताए उसका मतलब मुझे नहीं है। मुझे पता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कानून क्या है, किस स्तर तक मांग करना है। मुझे ये भी पता है कि संविधान, भारत आज़ाद हो गया है, लोकतंत्र, हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने डिमांड किया है। अभी तो शब्द करो का लाठी चला दो रोड पर। भारत अपनी संपत्ति को अपने घर में रख के अपनी संपत्ति में आग लगवा दे। मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूँ। मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, अपने उप मुख्यमंत्री पर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री ने आखिर हम लोग की आवाज़ सुनकर आर्थिक अपराध इकाई को जांच के लिए दिया है ना। तो जांच के लिए दिया तो हम लोग की जीत की शुरुआत है ये। इससे होगी, बाकी लोग क्या बोलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, यह भी आरोप लगाया जा रहा है सर आप जैसे टीचरों पर कि परीक्षा से पहले कट ऑफ जारी कर दिया जाता है। उन लोग बता देते हैं कि इस बार इतना कट ऑफ जाने वाला है, उतना कट ऑफ जाने वाले हैं। तो आखिर एग्जाम से पहले इतना अनुभव कहाँ से आ जाते हैं उन लोगों के पास? जब जीवक चलता था ना, चलते थे रोड पर, तो पेड़ और पक्षियाँ कुछ, पेड़ पौधे कुछ बोलते थे कि हम इस फलाना चीज़ की बीमारी है, हम फलाना चीज़ के दवा है, हम फलाना चीज़ की दवा है। तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से हम पर्स 2000 जो वैकेंसी निकलने वाली इधर होगा कि ना, उसका कट ऑफ करिएगा तो अभी बता देंगे। इतने अनुभवी हैं आप। बिल्कुल। तो नए नए शिक्षक जो आते हैं और इस तरह से बयानबाजी देकर के पॉपुलर होना चाहते हैं सर, उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे वो होश में रहे, आसमान पर थूकने का प्रयास मत करें, नहीं तो आसमान पर थूकेंगे तो चेहरा वही थूक गिरेगा। और गुरु रहमान को बच्चों का प्रति कर्तव्य सिखाने का कोई दुस्साहस ना करे कि गुरु रहमान शेर है, बजरंगबली को छोड़ के किसी से नहीं डरता। और रही बात सत्य की, तो सत्य के लिए मैं लड़ूंगा। और रही बात बच्चों के लिए आवाज़ की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से कम किसी को बात नहीं करता हूं, क्योंकि अब KS द्विवेदी सर इसमें लिपापोती कर रहे हैं। जब क्वेश्चन पर QR कोड था तो अभी तक क्वेश्चन जहां से निकला दोनों सीटिंग का, उसका दोनों अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन था, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन था, माननीय उप मुख्यमंत्री से निवेदन है, आप स्पष्ट रूप से आप संज्ञान लीजिए और पूछिए KS द्विवेदी सर से कि जब आपने क्वेश्चन नहीं दिया और आपके हिसाब से QR कोड उस पर है, तो क्वेश्चन कहाँ से निकला, कब निकाला, किसने निकाला, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और आप आर्थिक अपराध इकाई को जांच के लिए जैसा कि सुन रहे हैं कि आपने दिया है, तो बहुत ग्रेट बात है और हम लोग ग्रेट सैल्यूट करते हैं। कभी कभी बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को अपमान करते हैं, परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को अपमान करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है सर?
ये महिलाओं के अपमान करना ना करना, इस पर तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। महिला का तो ऐसा अपमान लोग कर रहा है कि आप कहिए मत। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ग्रुप में उन्होंने वही बात अंग्रेजी में अगर कहा होता तो निश्चित रूप से बात उसकी दूसरी होती। लेकिन भरे सदन में इस तरह की बात बोलना, मैं शिक्षक हूँ तो यही कहूँगा कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अपमान नहीं कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं लोग आयोग के अध्यक्ष लोग, आयोग के सचिव लोग, अधिकारी लोग अपमान कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री को घसीटना, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अधिकारी लोग सुधरेंगे, व्यवस्था सुधर जाएगी। सरकार ने वैकेंसी निकाली है बिहार में अद्भुत, जो पूरे भारत में कहीं नहीं निकला। तो अब उस बहाली को सही ढंग से संपादित कराने का कर्तव्य होता है अध्यक्ष को, चाहे बीपीएससी के अध्यक्ष हो, बीपीएससी के हों, बीएसएससी के हों या सीएसईबी के हों। अगर सिपाही का क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, अध्यक्ष कहता है कि नहीं आउट हुआ है। बीपीएससी के क्वेश्चन दोनों पेपर के बाहर निकल गए हैं और अध्यक्ष कहते हैं कि उस पर QR कोड है। तो हमें अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सर आप लोग संज्ञान लीजिए। आप अभी पता चला कि आर्थिक अपर अधिकारी को आप लोगों ने दिया है, तो अगर ऐसी बात है तो छात्रों की ओर से ग्रेट सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू। और केस द्विवेदी साहब, आप इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। हम लोग अहिंसा की बात जानते हैं और अहिंसा के बल पर जब देश आज़ाद हो सकता है तो आप सर अहिंसा के बल पर इतना तो आपको हम लोग मजबूर करिए देंगे कि आप सही का सही या गलत का गलत कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। पिछले 2 रोज से आप रोड पर उतरे हुए थे विद्यार्थियों के साथ, आज अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हाँ तो बिल्कुल कहा, हमेशा रोड पर उतरे के विद्यार्थियों के साथ तो पढ़े कुछ खाक। मैं इसमें बहुत सारे लड़का हमारा 70-75 मारा है, हमारा मैक्सिमम लड़का 70-75 अब मारा है और 66-66 से ऊपर आया है। तो अगर 2 दिन मैंने रोड पर उतर के दिखा दिया कि देखिए आज भी गुरु रहमान वही गुरु रहमान है जी। और अगर माननीय मुख्यमंत्री ने जब संज्ञान लिया है तो ऐसी परिस्थिति में कल ट्विटर अभियान हम लोग का है, कल 10 बजे ट्विटर अभियान है। आपको ये कैंसिल बिहार SI 1275 का कल ट्विटर अभियान 10 बजे से है। तो मंगलवार को ट्विटर अभियान है, उसके बाद हम लोग ट्विटर अभियान के बाद आवरण अनशन भी करना होगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री पर, माननीय उप मुख्यमंत्री पर विश्वास है। और बाकी और इंस्टीट्यूट के शिक्षक जो हैं बैठे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको भी रोड पर आना चाहिए? रोड पर किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे शिक्षकगण एक दूसरे पर दोषारोपण मत करे। बाबू हमर का हो, 45 साल उम्र हो गई, साला स्कूल खोलिए रहे हैं, जाके स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा आप लोग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से आप लोग बच्चों के साथ आइए, बच्चों का साथ दीजिए। बच्चों के से ही हम लोग का वजूद है और बच्चे के बिना हम लोग का वजूद जब नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग को रोड पर आना लाजमी बनता है। यह मेरी विनती है। गुरु रहमान सर को गीता पुस्तक देकर भी सम्मानित किया गया है। ऐसे में गीता पुस्तक समर्थक जो कह रहे हैं कि संविधान को अब बदलना चाहिए, तो क्या उचित है बदलना? नहीं, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि गीता पुस्तक नहीं, गीता सम्मान 2023 का गीता सम्मान हमको मिला है। अच्छा। और ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये आयोजित प्रोग्राम है, जो स्वामी भद्राचार्य इसके मुख्य संरक्षक हैं, तो हमको गीता सम्मान मिला और गीता का संरक्षक बनाया गया। तो ये संविधान क्यों बदलेंगे भैया? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है उसमें क्या नहीं है कि उसको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक भारतीय होने के नाते, सनातनी मुसलमान होने के नाते, कि गाय, धरती, प्रकृति, नदी, इसकी सुरक्षा, संरक्षा और स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना हम तमाम भारतीयों का अपना मूलभूत अधिकार है। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। हम लोग के लिए धर्म से पहले राष्ट्र है और राष्ट्र के बाद ही सब कुछ आता है। तो राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ था, है और रहेगा, और राष्ट्र की रक्षा करना ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चलिए, अब लास्ट का क्वेश्चन एक और हो जाएगा, राजनीति से जुड़ी हुई है। सर, इंडिया में जो गठबंधन है उसमें अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कौन PM का उम्मीदवार होंगे। ऐसे में आपकी नज़र से कौन होना चाहिए? हमारे नज़र से तो बेस्ट PM का उम्मीदवार गुरु रहमान ही होना चाहिए, लेकिन हम पर कोई संपर्क ऐसा नहीं किया है। तो अब बताइए ना कि अब उसमें बेस्ट PM तो के बारे में हम क्या बोले भैया? हम राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन हमसे कोई बोलेगा लोग तो हम कहेंगे कि भैया आप लोग इधर उधर बात छोड़िए, हम ही को बना दीजिए। नो कमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक देख रहे थे राजनीतिक भारत। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक ठोक दे। धन्यवाद।